हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज जब हमारा बाजार ओपन हो रहा था तो मुझसे एक ब्लंडर हो गया। ब्लंडर ये कि आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैं सो गया, और जिसकी वजह से ना ही मैंने कोई टेलीग्राम पे कोई खास अपडेट डाली और ना ही मैं लाइव मार्केट में अवेलेबल हो पाया। तो सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए माफ़ी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, कॉल किया, बट फ़ोन वॉज ऑन साइलेंट, तो जिसकी वजह से मैं आज लाइव मार्केट में भी नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ आई वॉज अनवेल। अभी फिलहाल मैं ठीक हूँ, और जो है आज मैंने सोचा चलिए वीडियो बना ही देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं, और जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे इतना प्यार दे रहे हैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सारे लोगों के मैसेजेस पढ़ के कसम से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इतने सारे व्हाट्सअप के मैसेज, इतने सारे सोशल मीडिया के मैसेज, दे आर मेकिंग मी हैप्पी। मुझे रियली रियली आई एम वेरी मच हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप डूइंग दिस, आई विल गेट मोटिवेटेड कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छा एनालिसिस आप लोगों को बता पाऊँ। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए आज हमारा मार्केट क्या हुआ। ओपन होने के बाद जो है मैं 10:30 बजे मार्केट में आया। मतलब मैंने ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट भी किया था, टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया था, मैं आप लोगों को अभी दिखा भी दूंगा। आज बाजार ने लगभग साइडवेज मूव देके पूरा दिन निकाल दिया है। कोई बहुत विशेष मूवमेंट नहीं था, और था भी तो प्रीमियम में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था। ऐसे बाजार में फिलहाल बचा जाता है। अब मैं तो बच गया, लक बाई चांस। अब आप लोगों का क्या रहा वो कमेंट करके बताइएगा। अब कल क्या, यहां से आगे क्या? देखिए यहां से आगे ना बैक टू बैक इवेंट प्लान है। बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 14 तारीख को। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट से पहले मार्केट में जो है एग्जिट पोल के नतीजों को मार्केट फैक्टर कर सकता है। ऑल दो एग्जिट पोल के नतीजे 13 तारीख को आएंगे, 13 तारीख को आएंगे, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन पहले ही उस चीज को फैक्टर कर ले, क्योंकि इलेक्शन के केसेस में ये चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार मार्केट जो है उसको पहले ही फैक्टर कर लेता है। हाँ, तो और तीसरी चीज ये कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसका एक अलग एक्सपायरी प्रेशर रहेगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि एक सामान्य रिटेल ट्रेडर अपना ज़्यादा से ज़्यादा लॉस एक्सपायरी वाले दिन ही करता है। आज एक्सपायरी रिलेटेड कुछ विशेष बातें भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, और सबसे पहले ये दिखाता हूं कि हमारा टेलीग्राम पे डिस्कशन क्या था। तो जो टेलीग्राम पे डिस्कशन था वो बहुत ही सिंपल था। 10:23 पे आई वॉज नॉट वेल, हेंस आई वॉज स्लीपिंग। फिर मैंने आप लोगों के लिए एक वॉइस नोट डाला। वॉइस नोट सॉरी सुनिए। गाइस, आई एम सफरिंग हैवी कफ एंड कोल्ड। आप मेरी आवाज़ से देख रहे होंगे, लेकिन ठीक है, तो एक्चुअली सुबह का ये मैसेज था। फिर 600, 25,630 के ऊपर और 25,600 के नीचे ही देखना। मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया है। आज फर्स्ट हाफ में सपोर्ट नहीं दे पाया, इसका दुख है मुझे। अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड ओवर ट्रेडिंग इन दिस मार्केट। मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि ये मतलब 12:30 बजे आधे आधे से आए हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ी अम्मा नहीं बनूंगा, देख लेंगे कल। लेंस काट के आईपीओ, हाँ लेंस काट के आईपीओ की तो मैंने आपको वीडियो भी बना के बताया था। लेंस काट के आईपीओ का मैंने वीडियो भी बनाया था कि गुरुजी ये चश्मा नहीं है, ये टोपी पहना रहा है। अब जो लोग लिस्टिंग गेन के नाम पे गए थे, अब आप लोग देख लीजिए। फिलहाल कुछ बहुत विशेष तो हुआ नहीं है, इवन जीएनपी ही कम हुई है। तो ऐसे आईपीओ से सावधान रहना चाहिए। ज्यादातर मैं आईपीओ और इन सब पे अपने वीडियो और कमेंट में बोलता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लेंस कार्ड पे शुरू से ट्रस्ट नहीं था, तो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया था। जो लोगों ने मेरी बात मानी होगी उनका नुकसान प्रॉफिट की तो बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट उनको मेंटल सुकून तो मिला ही होगा। एटलीस्ट उनको ये तो समझ में आया होगा कि नहीं नहीं, ये आदमी फालतू में हवाबाजी नहीं करता, थोड़ा बहुत तो एनालिसिस कर ही लेता है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही। ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है बाजार, ऐसे ही मार्केट में सारी चीजें रहती हैं। और यही एनालिसिस का पार्ट है, बाकी तो सब हवाबाजी है, ज्ञानबाजी तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि कल हमारा मार्केट क्या कर सकता है। कल के इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज की अगर बात करें तो देखो आज मार्केट ओपन हुआ, बस कुछ बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे मूवमेंट नहीं था। प्रीमियम पे मूवमेंट नहीं है तो मीन्स ऑप्शन बायर के लिए तो वैसे ही सारा खेल खत्म है। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। अगर वही नहीं है प्रीमियम में तो सारा खेल तो फिर खेल तो क्या,
जो है खिलवाड़ ही होना है ना। यही सारी चीजें समझने वाली होती हैं। कई बार आप देखो, अगर आप ना ट्रेडिंग को सीरियस बिजनेस की तरह लेते हो और आप परेशान नहीं होते हो, फोमो क्रिएट नहीं होता है, तो आप ये जान लीजिए फोमो क्रिएट ना होना, और भले आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर पीएनएल, आप एक ना एक दिन ट्रेडर बन ही जाओगे। लेकिन वहां तक का सब्र तो रखना पड़ेगा ना दोस्त, जो कि ज्यादातर लोग नहीं रख पाते हैं और फिर वो नुकसान उठा बैठते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे। अच्छा, कई सारे लोगों के मैसेजेस थे, आज सुबह भी बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि सर सीखना चाहते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। कल के अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं तो कल है निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक आध दो ट्रेड करिएगा। ओवर ट्रेड ऐसे बाजार में नहीं किया जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट इस समय स्लो मोमेंटम पे है, मैं बार बार पिछले कई दिनों से चिल्लाता आ रहा हूं। फिलहाल निफ्टी की जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो आई है 25,574 की। अपसाइड के लिए लेवल क्या ध्यान रखना है? अपसाइड के लिए लेवल ध्यान रखना है 25,625 का। 25,625 के ऊपर निकलेगा तो 25,700 का पहला लेवल, और फिर 25,750 का सेकेंड लेवल आएगा। 25,700 इट मीन्स दिस वन एंड 750 मीन्स दिस वन। ठीक है। डाउन साइड के अगर लेवल की बात करें तो डाउन साइड में बहुत सिंपल रखिएगा मार्केट को। आज का जो ये लेवल है ना, ये इसके नीचे आने दीजिएगा। ठीक है, आज का ये जो लेवल है इसके नीचे आने दीजिएगा। लेवल की अगर हम लोग बात करें तो एक राउंड नंबर है 25,500 का। ठीक है, दिस वन 25,525 से लेकर के 25,525 से लेकर के 25,500 के बीच में मार्केट टहल सकता है। ठीक है, मार्केट टहल सकता है इस लेवल पे, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो लेवल की अगर हम लोग बात करें तो लेवल की अगर बात करते हैं तो लेवल आप मार्क करके रखिए 25, लेवल आप पकड़ के चलिए 25,520 का। इसके नीचे आए तो 25,450 और फिर 25,400। कल एक्सपायरी है इसकी। विशेष एक बात मैं आप लोगों को लास्ट में अपडेट करने की कोशिश करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर इस रेंज में है तो फिर अवॉइड करना चाहिए ट्रेड, क्योंकि फिर प्रीमियम होगा नहीं, आप ट्रैप कर लिए जाओगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का भी मोर और लेस वही था। ये जो है ना, ये काफी बड़ा इशारा है निफ्टी बैंक का। अब इसका परिणाम आपको ना कल देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, मैं लाइव मार्केट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कल के दिन में कि ये था क्या। ठीक है, बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें, एवरेज क्लोजिंग आई है 57,937 की। लेवल आपको क्या मार्क करना है? लेवल आपको मार्क करके रखना है 58,000 अपसाइड के लिए। ठीक है, लेवल आप पकड़ के चलिए। अरे क्या हो गया, 58,000 का, 58,000 का, 58,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड ना करे, अपसाइड के लिए अवॉइड करिएगा। 58,200 और 58,350 तक मार्केट ड्रैग हो सकता है, जा सकता है। डाउन साइड के लिए 57,850 का लेवल पकड़ के चलिए। 57,850 के नीचे 57,600 और 57,400 तक मार्केट जा सकता है कल के दिन में। कंसीडरिंग, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि कंसीडरिंग बिहार इलेक्शन। अब कई सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि सर बिहार में तो चूड़ी फंस गई है, बिहार में तो ये वाली पार्टी हार रही है, बीजेपी हार रही है, वो जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, वो हार। देखो, ये सारी चीजें ना र्यूमर्स हैं, अभी माहौल बनाया जाएगा। आप शांत रहिए। अगर आप बिहार से हैं तो शायद ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर बिहार के बाहर के हैं तो ऐसा ना हो कि ये आपको इम्पैक्ट कर जाए स्टॉक मार्केट में और आप लॉस कर बैठो हवाबाजी के चक्कर में, है ना। तो बिहार के हैं तो चलिए, सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको उसका इम्पैक्ट होता है, आप इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के हैं, ठीक है, तो बैठ के तमाशा देखिए, बहुत ज्यादा उस पर रिएक्शन मत देने जाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे।
लूज हो जाएगा, फिर बिहार इलेक्शन आपको इम्पैक्ट कर जाएगा, फिर ये ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। सेंसेक्स के लेवल देख लीजिए। सेंसेक्स के लेवल की अगर हम लोग बात करें अपसाइड के लिए, तो 535 की एवरेज क्लोजिंग आई है। 535 की जो एवरेज क्लोजिंग आई है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो निकालने दीजिए सेंसेक्स को 83,650 का लेवल। 83,650 के ऊपर गया तो 83,900, और फिर ये एक बार के 84 टच करने जा सकता है। मैं रियल टाइम पे आप लोगों को अपडेट करूंगा। डाउन साइड के लिए ये लेवल निकालने दीजिए 83,400 का। 83,400 के नीचे आया तो 83,200, और अगर ये भी निकाल दिया तो अगेन एक राउंड फिगर होगा 83,000 का। मार्क करके रखिए चार्ट पे, इन्हीं लेवल पे ट्रेड कीजिएगा। अननेसेसरी ओवर ट्रेड कल के दिन में बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, मैं ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन चेन का डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं दिखा देता हूं। देखिए, अगर इस समय आप निफ्टी की कल है एक्सपायरी, कल आपको एक जो विशेष चीज देखने के लिए मिल सकती है वो ये है कि राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली जितनी हर वीक में होती है। तो राइटिंग नहीं है, उसका कोई रीजन होगा। रीजन क्या है? कई सारे लोग अज्यूम करके बैठे होंगे कि चलो ठीक है, मैं एक्सपायरी ट्रेड ना करके एग्जिट पोल ट्रेड कर लूंगा। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। फिलहाल अगर सपोर्ट की हम लोग बात करें, देखो 25,700 पे जम के कॉल राइटिंग है 2,08,000 की, और अगर सपोर्ट की बात करें तो हर 50 पॉइंट पे 550, 500, 450, 1 लाख, 1.5 लाख के करीब राइटर बैठे हैं। तो नीचे जब आएगा ना तो ये धीरे धीरे आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर ऊपर गया तो हो सकता है कि कॉल के प्रीमियम ना बढ़े, तो कल के दिन में ना ये ट्रिकी रह सकता है। तो कल के दिन में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं लाइव आऊंगा, मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए हूं। बाकी टेलीग्राम पे मैं ऑल टाइम एक्टिव रहता हूं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को। अच्छा, कई सारे लोगों का ये था कि क्रिप्टो के बारे में, तो क्रिप्टो के लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अकाउंट ओपन करके जो है स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जहां पे मैं क्रिप्टो के कई बार डायरेक्ट ट्रेड दे देता हूं। अभी क्रिप्टो पे मैं और थोड़ा ज्यादा एक्टिव होने वाला हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट का स्लोनेस, इंडियन मार्केट का साइडवेज रहना, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ठीक है, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ट्राई की जाएगी। जरूरी थोड़े है कि निफ्टी बैंक निफ्टी ही देखा जाए। ऐसा नहीं है कि मैं बंद कर दूंगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मैं बंद नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ट्राई करने की बात मैं कर रहा हूं कि वहां पे मैं अपने आप को थोड़ा और ज्यादा एक्टिव करूंगा, जिससे मैं आप लोगों की भी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार सपोर्ट करके फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।